1965 का साल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सबसे तनावपूर्ण दौरों में से एक। कश्मीर की शांत वादियों में अचानक हलचल बढ़ने लगी। पाकिस्तान ने एक गुप्त योजना के तहत अपने हजारों सैनिकों को आम लोगों के भेष में कश्मीर भेज दिया। इस साजिश को नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। उद्देश्य साफ था, कश्मीर में विद्रोह भड़काना और भारत को भीतर से कमजोर करना। लेकिन ये चाल ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। स्थानीय लोगों ने घुसपैठ को पहचान लिया और सूचना भारतीय सेना तक पहुंची। भारत ने तय कर लिया कि इस बार जवाब सीमित नहीं होगा। सितंबर 1965 की शुरुआत में भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर बड़ा हमला कर दिया। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। भारतीय टैंक आगे बढ़ते गए और युद्ध का मैदान कश्मीर से निकलकर पंजाब के खुले मैदानों तक फैल गया। खेमकरण और आसपास के इलाकों में टैंकों की ऐसी टक्कर हुई जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टैंक युद्ध माना जाता है। जमीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट थी और आसमान में दोनों देशों की वायु सेनाएं आमने सामने थीं। लड़ाकू विमान एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे और हर उड़ान मौत से आंखें मिलाने जैसी थी। इस युद्ध में भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर बढ़त बनाई। खास तौर पर लाहौर की ओर भारतीय सेना की बढ़त ने पाकिस्तान को दबाव मिला दिया। खेमकरण सेक्टर में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने दुश्मन के कई पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी बहादुरी ने युद्ध की दिशा बदल दी और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध के दौरान देश के भीतर भी एक अलग ही जंग चल रही थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने देशवासियों से एक समय का भोजन त्यागने की अपील की। गांव-गांव, शहर-शहर लोगों ने ये आह्वान स्वीकार किया। सैनिक सीमा पर लड़ रहे थे और देश उनके पीछे एकजुट खड़ा था। लगभग 17 दिनों तक चले इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालात इतने गंभीर हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। गोलियां थम गईं, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। जनवरी 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। तय हुआ कि दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे बुला लेंगे और युद्ध से पहले की स्थिति बहाल करेंगे। उस समय भारत की सैन्य स्थिति मजबूत थी, लेकिन समझौते के तहत सेनाएं वापस हट गईं। सीमाएं नहीं बदलीं और कश्मीर विवाद जस का